Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. We have already discussed about adverb in previous videos. Today we are going to discuss about adverbial clauses. एडवर्ब क्या होते हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से एडवर्ब बनते हैं, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने इसके पहले वाली वीडियो में बात की है। आज एक स्टेप आगे जाकर हम एडवर्बियल क्लॉसेस क्या होते हैं, किस प्रकार से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एडवर्बियल क्लॉज को समझने से पहले एडवर्ब को रिमाइंड कर लेते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू आवर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एज इन वर्क रैपिडली और स्लीपिंग वेरी साउंडली। एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो वर्ब में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करने की कोशिश करते हैं, ऐड करते हैं, इन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे वर्क के साथ रैपिडली, स्लीपिंग के साथ साउंडली, दे वॉक्ड स्लोली, स्लोली, क्विकली, लेजीली, हैप्पीली, स्टिल्थीली, इस प्रकार से एडवर्ब होते हैं। जनरली एल-वाई, डबल एल-वाई या आई-एल-वाई लगकर एडवर्ब बनते हैं। एडवर्ब जैसे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वैसे वर्ब को लिमिट भी करते हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात की थी। जैसे दे वॉक स्लोली, तो वॉकिंग की प्रक्रिया को स्लोली इस एडवर्ब ने लिमिट कर दिया, क्योंकि वॉकिंग क्विकली, लेजीली, हैप्पीली भी हो सकता था, पर हमने स्लोली शब्द डालकर वॉक्ड इस वर्ब को लिमिट कर दिया। तो एडवर्ब वर्ब्स को लिमिट भी करते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है एडवर्ब के बारे में। अभी हम एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, ये कॉन्सेप्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आती है, पर यहाँ भी हम जैसे ही एडवर्बियल क्लॉज की बात करेंगे तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी समझना पड़ेगा। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम बात कर लेते हैं। एडवर्बियल क्लॉज को समझने से पहले हमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। एक एग्जांपल है आपके सामने, as soon as he drinks milk he feels energetic। इस सेंटेंस में as soon as he drinks milk ये पहली क्रिया है, जैसे ही वो दूध पीता है उसे एनर्जेटिक फील होता है। तो दूध पीने की क्रिया पहले होती है, फर्स्ट एक्शन कहते हैं। ये जैसे ही वो दूध पीता है, आगे क्या होता है अगर हमने नहीं लिखा तो ये इनकम्प्लीट एक्शन होता है। और दूसरा सेंटेंस कंप्लीट जब तक हम बोलते नहीं तब तक उसका मीनिंग पूरा होता नहीं, तो इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और ये डिपेंडेंट रहता है इन नेचर, स्वभाव से। इसलिए जो क्रिया पहले घटित होती है, जो क्रिया इनकम्प्लीट होती है, जो क्रिया मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इस वाक्य में as soon as he drinks milk ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यही वो एरिया है जहां पर हम एडवर्बियल क्लॉजेस की बात करने वाले हैं। दूसरे एक इंपॉर्टेंट बात वो भी समझ लीजिए, he feels energetic ये दूसरी क्रिया है इस वाक्य में, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एक्शन है। पहली जो क्रिया हुई दूध पीने की, उस क्रिया का परिणाम है he feels energetic। और he feels energetic ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट एक्शन है, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये नेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो क्लॉज सेकंड एक्शन है, जो क्लॉज पहली क्रिया का परिणाम बताते हैं, दर्शाते हैं, जो क्लॉज कंप्लीट है अपने आप में, जो इंडिपेंडेंट है, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं
और मेन क्लॉज किसे कहते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझ ली है। अभी हम एडवर्बियल क्लॉज समझने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम एडवर्बियल क्लॉज की बात करते हैं। बेसिक जानकारी के बाद में अब यहां से एडवर्बियल क्लॉज के बारे में हम इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करने जा रहे हैं। Adverbial clauses are subordinate clauses that modify the main clause or principal clause by adding information about time, place, concession, condition, manner, purpose and result. ये अलग अलग प्रकार के भाव सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में आएंगे जो मेन क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब एक वर्ड है, एक शब्द है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है और यहां पर क्लॉज पूरे मेन क्लॉज को मॉडिफाई करेगा। तो एडवर्बियल क्लॉज कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है उसे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना के समय के बारे में अगर कोई क्लॉज, कोई वाक्य जानकारी दे रहा है तो उसे हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही हिस्से में इस प्रकार के क्लॉजेस आएंगे जो मेन क्लॉज को मॉडिफाई करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम पहचानते कैसे। Adverbial clause of time are introduced by conjunctions such as after, as soon as, before, once, since, the minute, the moment, till, until, when, whenever, while, whilst, इन प्रकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो हम आसानी से एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he left after the lunch was over. He left यहाँ पर मेन क्लॉज है। आफ्टर के साथ हमने the lunch was over इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा है। तो after the lunch was over ये इतना जो सेंटेंस बचा है जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम को दर्शाता है। दूसरा एक सेंटेंस है the thief ran away when he saw the police. The thief ran away मेन क्लॉज है। When he saw the police ये subordinate clause है and ये subordinate clause when इस conjunction से जोड़ा गया है इसलिए वो adverbial clause of time है। इस प्रकार से हम adverbial clause of time को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा एक प्रकार है जिसे हम adverbial clause of place कहते हैं। प्लेस यह शब्द सुनने के बाद में हम आसानी से समझ जाते हैं कि इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना की, किसी भी क्रिया की जगह को दर्शाने के लिए इस प्रकार के क्लॉजेस आते हैं। These clauses are introduced by conjunctions such as where, wherever, everywhere. अब where, wherever, everywhere शब्द जहां कहीं भी दिखेंगे आप समझ जाना कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है। For example, they found a bunch of keys where they had left. They found a bunch of keys main clause है, where they had left ये subordinate clause है, where से जोड़ा गया है इसलिए adverbial clause of place है। Second sentence देखिए, wherever I went, I saw the poverty. Wherever से I went ये clause जोड़ा गया है, subordinate clause है, तो ये subordinate clause of place हो गया। Wherever she goes, she creates problem. यहाँ पर भी wherever she goes ये subordinate clause है, she creates a problem ये main clause है। यहाँ पर भी adverbial clause of place है, इसलिए हम आसानी से ऐसे अलग अलग adverbial clauses of places को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। adverbial clause के सीरीज में Adverbial clauses of concession ये एक important type है। It contain a fact that contrasts in some way with the main clause. Main clause के विपरीत अलग
विरुद्ध अगर कोई बात किसी क्लॉज में होती है, आप समझ लेना कि वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन है। Introduced by conjunctions such as although, even though, whereas, while, though, इस प्रकार के अलग अलग कंजंक्शंस यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई अटेंडेड हिज मैरिज पार्टी although I was not willing. although I was not willing ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, although से जोड़ा गया है इसलिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन है। He donated his salary. सैलरी डोनेट करना एक बात है, इवन दो ही वॉज वेरी पुअर ये कॉन्ट्रास्ट वाली दूसरी बात है। तो इवन दो से जोड़ा गया ही वॉज वेरी पुअर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन बन जाता है। इस प्रकार से हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशंस भी एक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एडवर्बियल क्लॉज है। इट डील्स विद पॉसिबल सिचुएशंस, जो होने वाली हो सकने वाली घटनाएं होती है, ऐसे पॉसिबिलिटीज वाले सिचुएशंस को दर्शाने के लिए इस प्रकार के क्लॉजेस आते हैं। These clauses are introduced by conjunctions like if, only if, as long as, unless, provided, etc. etc. शर्तों को, कंडीशंस को दर्शाने के लिए जो भी क्लॉजेस आएंगे हम उन्हें एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कांट वर्क अनलेस वी पे टैक्सेस, इफ you don't study you will not pass, he can leave the hospital provided he is feeling better। इन तीनों अलग अलग सेंटेंसेस में अनलेस वी पे टैक्सेस, इफ वी डोंट स्टडी, प्रोवाइडेड ही इज फीलिंग बेटर, ये सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, कंडीशंस को दर्शा रहे हैं, शर्तों को दर्शा रहे हैं, इसलिए इन्हें एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशंस कहते हैं। Adverbial clauses of manner describes the way that someone behaves or the way in which something is done। एक विशेष प्रकार के मैनर्स को, बिहेवियर्स को दर्शाने के लिए इस प्रकार के क्लॉजेस आते हैं। क्रिया की जाती है पर किस प्रकार से की जाती है, इस बात को इस प्रकार के क्लॉजेस से दर्शाया जाता है। These clauses are introduced by conjunctions such as if, as though, like, the way, etc. etc. ये जो क्लॉजेस होते हैं ये as if, as though, like, the way जैसे कंजंक्शन के द्वारा दर्शाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, why does he behave as mad? He ran away as if he was thief। तो as if he was thief, as mad, ऐसे शब्द जहां पर भी आपको दिखाई दे आप समझ लेना कि उसमें एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ मैनर है। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस इंडिकेट द इंटेंशन समवन हैज व्हेन डूइंग समथिंग। कोई भी व्यक्ति जब किसी क्रिया को करता है, काम को करता है, कोई घटना घटित होती है तो उसका इंटेंशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, इसे दर्शाने के लिए इस प्रकार के क्लॉजेस आते हैं। These clauses are introduced by conjunctions such as to, in order to, so as to, so that, etc. etc. For example, he started running so that he could catch the bus। उसने भागना शुरू किया और पर्पस क्या था, that he could catch the bus। that he could catch the bus ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, that से जोड़ा गया है, दौड़ने के पर्पस को बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम उसे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस कहेंगे। द कंपनी रिड्यूस द स्टाफ इन ऑर्डर टू सेव मनी। यहाँ पर इन ऑर्डर टू सेव मनी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इन ऑर्डर टू से जोड़े जाने के बाद में कंपनी ने स्टाफ को रिड्यूस क्यों किया, कम क्यों किया, इसकी वजह, इसका पर्पस वहां बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम उसे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस कहेंगे। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंस और व्हाई समथिंग इज डन। किसी भी क्रिया के पीछे कारण क्या है, क्यों वो घटनाएं हो रही है, क्यों वो क्रियाएं हो रही है, इस क्यों का जवाब देने के लिए जो कोई भी क्लॉजेस प्रयुक्त होंगे उसे हम एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ रीजन कहेंगे।
These clauses are introduced by conjunctions such as because, since, as. आसानी से हम इस प्रकार के क्लॉज को पहचान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we didn't go to school because it was raining outside. Since he was busy, I could not meet him. Because it was raining outside, since he was busy. ये दोनों क्लॉजेस अपनी अपनी क्रियाओं के रीजंस को बताते हैं, इसलिए इन दोनों क्लॉजेस को हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन कहेंगे. एडवर्बियल क्लॉजेस की एक अंतिम वैरायटी भी है जिसे हम एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट कहते हैं. इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन. किसी भी घटना का, किसी भी सिचुएशन का परिणाम क्या हुआ, ये परिणाम दर्शाने के लिए इस प्रकार के क्लॉजेस आते हैं. These clauses are introduced by conjunctions such as so, so that. So या so that जैसे conjunction से इस प्रकार के clauses दर्शाए जाते हैं. For example, he did not pay attention so that he fell into hole. He had to attend a meeting so he left early for the office. We will make lot of blankets. We will take lot of blankets so that we can keep his form. इस प्रकार के sentences में पहली क्रिया का परिणाम, रिजल्ट, इवेंट का, सिचुएशन का रिजल्ट क्या होगा ये दर्शाने के लिए दूसरा क्लॉज आया है. इसलिए इस प्रकार के क्लॉजेस को हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट्स कहते हैं. तो हमने दो अलग अलग वीडियो में एडवर्ब को और एडवर्बियल क्लॉजेस को जानने की कोशिश की. ये दोनों वीडियो एडवर्ब के फंक्शंस के डिफिकल्ट एरिया को समझने के लिए आपको आसानी से मदद करने वाले हैं. अब आज के लिए इतना ही. Thank you very much for watching this video. These lectures also are available on YouTube, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansal. Thank you very much.